आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आएगा। कौन है? मैंने कहा था ना तुझसे, दुनिया की कोई भी अदालत किशमिश को अपनी बीरा से अलग नहीं कर सकती। मैं जानता था तुम कोई ना कोई खुराफात जरूर करोगे। खून में जो है तुम्हारे। अब ठीक था, आग लग गए थे इसलिए मैं बहुत डर गया था। तब भी तो मैं किशमिश को ढूंढने के लिए भागते भागते आया। कोई आग नहीं लगी थी, मैं सब जानता हूं सम्राट। देखो, किशमिश की तरह मैं तुम्हें भी अपना बेटा मानता हूं। चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। चलो इस भंवरी देवी की घिनौनी दुनिया से दूर एक नई शुरुआत करते हैं। कभी कभी अपने ही सही रास्ते से भटक जाता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे रिश्ता तोड़ दें। दादी मेरी माँ जैसी, भले उनकी सोच गलत है, लेकिन क्या उनकी गलत सोच की वजह से मैं गांव छोड़ के चला जाऊं? इस गांव में मेरी और भी बहन है, उनका क्या? माना कि मेरा उनसे खून का रिश्ता नहीं, लेकिन मैं उन्हें मेरी बहन मानता हूँ। मैं मेरी किशमिश को यही रखना चाहता हूँ ताकि आगे बढ़े और बाकी बहनों को भी हौसला मिले किशमिश को आगे बढ़ते हुए देखकर। और यहीं रहकर मैं दादी और पूरे गांव की सोच बदलूंगा। बाकी बहन बेटियों को सम्मान के साथ जीने का हक दिलाऊंगा। सम्राट, न भंवरी देवी खुद को सुधारेगी, न गांव में कोई बदलाव लाएगी। मैं अपनी बेटी को भंवरी देवी के साये में नहीं जीने दूंगा। मैं उसे अपने साथ मुंबई लेकर ही जाऊंगा। बात बता, तन्ने क्या सोचा था कि भंवरी हमेशा के लिए जेल चली जाएगी, वापस ही ना आएगी? अरे तो अपनी जेठानी का रुतबा न जाने के कभी कोई काम अधूरा छोड़ा है मैंने? सुशीला, तू ना बहुत भोली थी पहले, इसलिए तेरी सारी बेवकूफियां मैं बर्दाश्त करती थी। पर तन्ने ये कैसे सोच लिया कि तेरी गद्दारी भी बर्दाश्त करूंगी? अरे इतनी मुश्किल से इतने सालों बाद पूरी ताकत लगा के मैंने अपने छोरे के दिल में थोड़ी सी जगह बनाई थी। मेरा छोटा लंबरदार एक बार फिर से अपनी दादी पे विश्वास करने लगा था, पर तू आ गई बीच में, सारे मेरे राज खोल दिए। अब देख, नफरत करता है। क्यों बताए मेरे सारे राज तकने? कुछ कहना चाह रही? हाँ? क्या कहना चाह? बोल। सच बोलो, अभी तो वो उसकी माँ का सच जानता नहीं। सरला को भी आपने बताया नहीं। ये अर्थियां किसकी हैं? किसकी हिम्मत जो लंबरदार ने भंवरी देवी के परिवार की अर्थियां यहाँ लगा रखी? किसने किया? भंवरी, ये चिताएं हमने ना सजाई, वो केस है
आसपास के गांव के लंबरदारों ने सजाई है। तेरा पोता से ने सम्राट है, ये उसकी वजह से हो रहा है। वो उस नाजायज छोरी को गांव में जगह दिलाने के लिए दुनिया से लड़ता फिर रहा है। अरे कल को तो कोई भी मुंह उठा के कोर्ट चला जाएगा, दरवाजे खटखटाएगा कि न्याय दो। गांव के गलियारों में और समाज में ये आवारा औलादें घूमती नजर आएंगी और हम कुछ ना कर पाएंगे। भाई बात समझ में? देख भावरी, जानते सुन ले, अगर तूने उस नाजायज छोरी को अपना नाम दिया या समाज में जगह दी तो सारे लंबरदार इकट्ठे होके आएंगे खुद। और आज तो ये जो नकली चिताएं दिख रही तने, इसकी जगह अब की बात असली चिताएं लगेंगी और वो जलाएंगे। आपको जड़ से मिटाओ, 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 आपको जड़ से मिटाओ, जड़ से मिटाओ, जड़ से मिटाओ, जड़ से मिटाओ, आपको जड़ से मिटाओ, जड़ से मिटाओ। ए, मसाले क्या? सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि लंबरदारनी के परिवार के खिलाफ जाने पर भंवरी देवी दूसरा कदम उठाने के लायक ना छोड़ती। पीछे! अरे पकड़ो इसे! मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। अरे छोड़! छोड़ो मेरा! अब तू देख भावरी कैसे जलाते हैं, जला के दिखाता हूँ। ला रे! नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती ना है, उसको बीच में मत घसीटो, छोड़ो। रतन जी, कुछ तो कीजिए, क्या कर रहे हैं वहाँ पर? कुछ तो कीजिए। रतन! नहीं! पंचायत से पंगा नहीं लेना, खाप से पंगा नहीं लेना भावरी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चंपा, इसे मत उठा। इस हवेली में कोई तो चैन की नींद सोए। हमें कुछ तो करना होगा। आज उन्होंने हमारे बेटे का पुतला जलाया, कल को कहीं वो हमारे बेटे को कुछ। तू ये सब मत सोच। अरे भाभी भाभी है ना, वो सब संभाल लेगी। अरे क्या संभालेगी? पुतले को तो जलने से बचा नहीं पाई तुम्हारी भंवरी भाभी। कोई बात नहीं रतन जी, आप अपनी भंवरी भाभी के गुणगान गाते रहिए। मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। भंवरी देवी, उसका लाडला सम्राट और किशमिश, इन तीनों का किस्सा फिनिश करना ही होगा। अरे तू भावड़ी होगी है कि पुलिस की नजर है हम पर। अगर हम कुछ भी करेंगे ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, और फिर कौन संभालेगा लाडले को? जो कर रही हूँ अपने लाडले के लिए ही तो कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है रतन जी अपने हुक्म के इक्के को शो करने का। कि मतलब? भंवरी देवी का वो राज जो चंपा रानी ने इतने बरसों तक दबा के रखा था, आज से बढ़िया मौका थोड़ी ना मिलेगा रतन जी। कौन से राज की बात कर रही है चंपा? जब ये राज बाहर आएगा, दादी और पोता दोनों फंसेंगे जाल में।
ये अगर ये बाहर आ गया तो समझ लीजिए रतन जी, भंवरी देवी से तो हमें छुटकारा मिलेगा ही और बाकी के सारे दुश्मन हवा हो जाएंगे। जरा थिंक कीजिए रतन जी कि अगर ये वीडियो सम्राट देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस पूरे कांड के पीछे उसकी प्यारी दादी का हाथ है, और फिर वो अपनी दादी से उतनी ही नफरत करेगा जितना कि वो किशमिश से प्यार करता है। फिर होगी भंवरी देवी जेल की सलाखों के पीछे और मैं बनूंगी इस हवेली की मालकिन और आप बनेंगे लंबरदार। हो गए ना, एक तीर से 4 शिकार। वो सब तो ठीक है चंपा, लेकिन वो वीडियो हम सम्राट तक पहुंचाएंगे कैसे? दीपू के हाथों? अगर हमने जरा से भी बेवकूफी की ना तो भंवरी देवी हमारे टुकड़े टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला देगी। ना ना ना, ये गलती तो नहीं होगी रतन जी। तो फिर हम क्या करेंगे? एक इंसान है जो भंवरी देवी के मुंह में धूल भर सकती है, उसकी कट्टर दुश्मन। कौन? मास्टर नहीं रतन जी, मास्टर नहीं। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप कैसे भूल गए? अगर ये वीडियो उस मास्टरनी तक पहुंच गया ना तो समझ लेना भंवरी देवी को फांसी पक्की है। सम्राट की माँ को भंवरी ने मारा है? दीपू, सम्राट को फोन दो जल्दी। सम्राट और किशमिश तो कोर्ट। हेलो, सम्राट के कोर्ट में पहुंचने से पहले मुझे उसे तो पता नहीं होगा। भंवरी देवी। ओ मास्टरनी, तेरी याददाश्त ज्यादा कमजोर हो गई, इसलिए सोचा फोन करके याद दिला दूं। आज कोर्ट में तेरा केस है ना, गलती से भी जीतने की कोशिश ना करना, वरना क्या होगा ना, वो जो तेरा बापू बैठा ना दिल्ली में 5 साल पहले जो हसर किया था ना, एक बार फिर करने से पीछे ना हटने की भंवरी। मैंने सोच लिया है और फैसला भी ले लिया है। तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूंगी मैं आज। अब भंवरी देवी का अंत निश्चित है। इस मास्टरनी ने तो मैं धमका रही थी, ये तो उल्टा दहाड़ने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। ये किसका नंबर है? आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आएगा। कौन है?